आज हम फिर एक वीडियो लेके आयल बानी। हम अपने बहन माई भाई से लोगन से सबसे नमस्कार करत बानी कि वीडियो शुरू से अंत तक देखी हैं तो समझ में आई। और हमार वीडियो बनावे के एक ही मकसद बा कि हम बहन लोग घर का नींव है और घर के नींव जितने मजबूत रही उतना बढ़िया परिवार होई। तो चलिए मिल के परिवार के सुंदर बनावल जाई, घर के सुंदर बनावल जाई। चलिए वीडियो की तरफ चलत बानी। एक बार की बात है, यमुना नदी के इस पार भगवान श्री कृष्ण बैठल रहने और उस पार विश्वामित्र बैठल रहने। तो विश्वामित्र के खाना खियावे के रहल, तो गोपियाँ सब रहलिन। तो यमुना खूब बाढ़ी रहलिन। तो भगवान से कहत बानी गोपियाँ कि भगवान कृष्ण गोपाल कुछ भी करके कोई भी नाम लेके भगवान को बुला सकते हैं। हम कहें हे कृष्ण, दुर्वासा ऋषि यमुना नदी के उस पार बैठे हैं और उनको भोजन कराना है हमको, तो कैसे जाएं? यमुना बाड़ी है। तो भगवान कृष्ण कहें कि जाओ यमुना से कह दो कि कृष्ण ब्रह्मचारी हों तो हमको रास्ता दे दो। बाल ब्रह्मचारी, कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो यमुना हमको रास्ता दे दो। तो गोपियाँ गई यमुना के नदी के किनारे खड़ी होकर के कहत का बानी कि हे यमुना मैया, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमको रास्ता दे दें। तो यमुना मैया बीच में उनका ऐसे रास्ता दे देलिन। फिर गोपियाँ जब पार हो गई तो यमुना जस का तस हो गईली, फिर वैसे हो गईली। तो विश्वामित्र खूब बाकायदे से बढ़िया से भोजन कैले। अब जब भोजन कर लेन तो आपस में सखियाँ बात करत बानी कि उस पार से तो चल अली, कृष्ण कहले रहलन जैसे वे बतौलन वैसे हम लोग कह के चले अली, लेकिन अब उस पार कैसे जाल जाई? तो विश्वामित्र का कहत बाने कि अच्छा जाए के बा? तो कहले हाँ जाए के बा, कैसे जाए गुरु विश्वामित्र? तो कहने कि जा यमुना से कह द कि विश्वामित्र अगर भूखल बाटेन तो हमके रास्ता दे दा। तो वो लोग बड़ी अचरज में पड़ गई कि अरे अभी एक एक थरिया सब लेके गोपियन आयल रहन, एक एक थरिया खैलेन हवे विश्वामित्र और तबले कहते भूखल बालेन। तो वो लोग कहने कि जाए द खैलेन, जब खैलेन हम लोगन के रास्ता से मतलब बा, हमें लोगन के उस पार जाएगे बा। तो चली हम लोग, चली यमुना जी से कहीं रास्ता दे दे ही। फिर गईलिन यमुना से कहलिन यमुना, हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि भूखल हैं तो हमके रास्ता दे दे। तो यमुना रास्ता दे देलिन। जब उस पार गईलिन तो जो गोपियाँ रहलिन सब आपस में बातचीत करत बानी। इधर कृष्ण कहलिन बाल ब्रह्मचारी, तब यमुना रास्ता दे देलिन। उधर दुर्वासा ऋषि 4-5 थरिया चाप के खैलिन। तो कहत हन कि भूखल बालेन, भूखल बाड़े तो कैसे ई सब ई नाटक का चलत बा? तो बहन लोग कृपया ध्यान से सुनिए और अंतिम तक देखें, तो वीडियो के तभी समझ में आई। तो कहने का मतलब ये बा कि दुर्वासा ऋषि जौन रहलन केकर भूखा रहलन? भगवान के।
केकर? भगवान के। भोजन के भूखा ना रहलन, भगवान के भूखा रहलन, भगवान के दर्शन के भूखा रहलन। का हम लोग भूखल है ना? अगर जाबो करीला कहीं ना तो वही का लेला जौन कुछ सुंदर सुंदर बिकला वही चीज़ें तो खरीदीला। हम लोग सच्चे मन से भगवान के दरबार में जाइला। और जाबो करीला तो पंडवा का करेला, 500 दे द, 1100 दे द तो हम दर्शन करा दे। बताओ माई बहन, तो हमरे और भगवान के बीच में तू किए हुआ दर्शन करावे वाला। और हम लोग मस्त से उनके दे देला और दर्शनवा ना करते न, ऐसे मुड़िया ढुका के बस बरमा ढकेल देले। तो ई हुए तो विश्वामित्र के कहानी। अब भगवान बाल ब्रह्मचारी कैसे? भगवान गोपियन के साथ खेलत रहने, रास रचावत रहने। भगवान अकेले रहन, गोपियन के साथ उनकर आदमी रहत रहने। काहे कि सबके अंदर भगवान बड़े। गीता के 15वें अध्याय में मंत्र ये कौन सा श्लोक है ये तो ना याद बा, लेकिन अध्याय याद बा। 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में देख ले ही हमारे बहन माई भैया लोग कि भगवान कहें कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट है, सबके हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान तो सबके हृदय में बाड़ा, सिर्फ माया दिखा देलन कि हम तोहार पति, वो नहीं के पति वो नहीं के संगे हैं और माया के रूप में दिखात हुआ कृष्ण हैं। तो भगवान यही लीला कही के बतावत हैं कि हम तोरे संग है। और भगवान तो सिर्फ राधा के संगे रहन। तो बाल ब्रह्मचारी और युवा ब्रह्मचारी भगवान तो है हुआ, भगवान तो ब्रह्मचारी है ही हैं। तो इसलिए कहानी का मतलब यही है कि सब अपने अपने पति के साथ रहलिन और भगवान अपने राधा के साथ रहलिन। और गोकुल में जब रास रचावत रहलिन सब अपने पति के साथ रहलिन। तो बहन लोग, हमें लागता कि बहन लोग के समझ में आ गई हुई, माई लोग के हमरे समझ में आ गई हुई। और तब तक के लिए हमके इजाज़त दें। फिर अगले वीडियो में फिर एक नई ताज़ा और बढ़िया से जानकारी लेके आए और अपने घर के सुंदर हम बहन लोग बनाए। तब तक के लिए नमस्कार।